हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि एग्जैक्टली आज मैं कौन सा टॉपिक सिखाने वाला हूं। जी हां, एक्सरसाइज 1.8। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपका एक्सरसाइज 1.7 फिनिश कर दिया था। एंड एक्सरसाइज 1.7 में आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आपको सिखाया था ट्रुथ टेबल, कि ट्रुथ टेबल ड्रॉ कैसे करते हैं, चाहे वो 2 स्टेटमेंट का हो चाहे वो 3 स्टेटमेंट का हो। एंड ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के बाद मैंने आपको यह भी एक्सप्लेन किया था किस तरीके से चेक करते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट टोटोलॉजी कब होती है, कॉन्ट्राडिक्शन कब होता है और कंटिजेंसी कब होती है। एंड ये एक और क्वेश्चन टाइप का था जिसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा कि दो इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट प्रूफ करते हैं, मतलब दोनों को इक्वल कैसे प्रूफ करना होता है बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, फटाफट जाके वहां से चेक कर लो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि वन ऑफ द फेवरेट बोल सकते हैं क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम का ट्रुथ टेबल से रिलेटेड। एंड मैं गारंटी के साथ बोलता हूं वहां से एक जरूर 3 मार्क का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला ही है, डेफिनेटली मिलेगा। राइट। तो आज मैं जो सिखाने वाला हूं निगेशन, ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, जिसमें मैं कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन निकालूंगा। तो आज के पूरे लेक्चर में मैं एग्जैक्टली क्या क्या बात करने वाला हूं, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन कैसे फाइंड करते हैं। सेकेंड पॉइंट, कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा सिंबॉलिक फॉर्म में तो रूल्स ऑफ निगेशन का यूज करके किस तरीके से उसका निगेशन निकालते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर आपको कोई कंडीशनल स्टेटमेंट दिया गया होगा, सो कंडीशनल स्टेटमेंट का किस तरीके से कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव निकालने वाले हैं। तो ये सारा का सारा मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले एक्सप्लेन करूंगा एंड एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको सबको बोल देना चाहता हूं कि हाँ, आज टीचर्स डे है, तो आप सभी को मेरी तरफ से टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आई होप कि सभी लोगों को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर एक पर्सन इस दुनिया में टीचर ही होता है, क्योंकि आप किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, जिस तरीके से आप मुझसे सीख रहे हैं। क्लियर। सो थैंक यू सो मच गाइस कि आप मुझसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको यही चीज बोलना चाहूंगा कि आप मुझसे तभी सीख पाओगे जब आप सीखना चाहोगे। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझसे नहीं सीख पाओगे गाइस, मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। सो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि सीखना तभी पॉसिबल होता है जब ट्रस्ट होता है। सो आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा जो मैं आपको सिखा रहा हूं। क्लियर। एंड सेकंड पॉइंट, एक चीज और बोलना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे बार बार आ रहे हैं और चैनल के सारे वीडियोस आपको पसंद भी आ रहे हैं तो गाइज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, जहां भी हो सके इस वीडियो को शेयर करो, सो दैट कि सभी लोगों को इस वीडियो का नो डाउट बेनिफिट मिल सके। और साथ ही साथ जब कभी भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्रिप्शन के साइड में ही आपको एक नोटिफिकेशन बेल आइकन मिलता है जिसको आपको प्रेस करना है, सो दैट कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूंगा निगेशन के ऊपर, सो नॉर्मली निगेशन को कैलकुलेट करने के पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं। वो सारे जो बेसिक रूल्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो निगेशन निकालते समय मेक श्योर दैट कि अगर आपके स्टेटमेंट के अंदर और है तो उसको एंड बनाना है, और बच्चों एंड है तो बनाना है और, ट्रू है तो फॉल्स करना है, फॉल्स है तो ट्रू करना है, टोटोलॉजी है तो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन है तो टोटोलॉजी। अगर आपको याद होगा बच्चों तो मैंने ड्यूअलिटी में भी सेम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, लेकिन एक चीज मैंने बताया था व्हाट, निगेशन का। सो ड्यूअलिटी में निगेशन को टच नहीं करना होता है, लेकिन अगर मैं निगेशन की बात करता हूं, सो निगेशन के अंदर अगर ऑलरेडी आपके स्टेटमेंट में नॉट दिया गया है तो निगेशन अप्लाई करते समय नॉट को रिमूव करना है, और अगर आपके स्टेटमेंट में नॉट नहीं दिया है तो निगेशन अप्लाई करते समय नॉट लगा देना। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि राम इज नॉट अ गुड बॉय, उसका निगेशन क्या होगा, राम इज गुड बॉय। क्लियर, परफेक्ट। जैसे मैं बोलूं अर्थ इज अ प्लैनेट, सो अर्थ इज अ प्लैनेट का निगेशन बोलो क्या हो जाएगा, अर्थ इज नॉट प्लैनेट। एक चीज और मैं आपको बोल देना चाहता हूं, अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि सर ये अफर्मेटिव या निगेटिव का कॉन्सेप्ट है क्या जो हमने इंग्लिश में सीखा था, नो, ऐसा कुछ नहीं है। इसका रीजन ये है कि गाइस जो आपका अफर्मेटिव और निगेटिव होता है, ध्यान सुनना जो बोल रहा हूं, अफर्मेटिव और निगेटिव होता है। अफर्मेटिव निगेटिव में जब कभी भी आप अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट करो और निगेटिव से अफर्मेटिव में कन्वर्ट करो, मीनिंग रिमेन्स एज इट इज, आपका मीनिंग चेंज नहीं होता, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज होता है। लेकिन निगेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका यहां पे मीनिंग चेंज होता है। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है, अगर आपने उसका निगेशन निकाला तो वो स्टेटमेंट बोलो क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर, यस। सो ये हो गया रूल्स, और साथ ही साथ इसमें कुछ और चीजें मैं ऐड करना चाहता हूं। जैसे कभी भी आपको ऑल दिया हुआ है, राइट, अगर आपको यहां पे ऑल दिया हुआ है, एक मिनट मैं थोड़ा इसको रफ करके लिख देता हूं, यस, हाँ,
तो अगर बच्चे यहाँ पे ऑल दिया हुआ है तो ऑल को कन्वर्ट करोगे सम में, और अगर सम दिया है स्टेटमेंट तो क्या लिखोगे ऑल। जैसे एग्जांपल देता हूं, ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, ओके, ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट। अगर इसका मैं निगेशन निकालना है तो बोलो क्या बोलोगे, सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर नॉट नहीं दिया था, तो रूल के हिसाब से मुझे नॉट लगाना है। क्लियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट। तो अगर मैं बोलूं ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू द रूल, ऑल विल बी कन्वर्टेड टू सम। आपका ऑल किस में कन्वर्ट होगा, सम में। और अगर वहां पे नॉट नहीं दिया गया तो नॉट लगा दोगे, तो आप क्या बोलोगे, ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट का निगेशन बोलो क्या होने वाला है, सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट। वेरी गुड, सी ऑल और सम हो गया। एंड एक चीज और याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में फॉर ऑल दिया हुआ है उसे कन्वर्ट करोगे देयर एग्जिस्ट में, और अगर देयर एग्जिस्ट दिया तो किसमें कन्वर्ट करोगे, फॉर ऑल में। परफेक्ट। तो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक चीज और बताना चाहता हूं, कभी कभी आपके स्टेटमेंट में बच्चों अगर आपने ध्यान दिया होगा, आपको क्या कहते हैं जिसे हम इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन इन द सेंस कंडीशनल स्टेटमेंट भी दे देता है, और वो जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है उस कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन निकालने बोलता है। बट एक चीज आप याद रखो, कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन नहीं निकलता तो सवाल उठता है कि फिर क्वेश्चन क्यों दिया। तो उसका जवाब यह है गाइस कि जब कभी भी कंडीशनल स्टेटमेंट देगा तो पहले उसे मुझे एंड और में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसके फॉर्मूले का यूज करके। तो मैं आपको फॉर्मूला देता हूं पहले। तो अगर आपको दिया है P इंप्लाइज दैट Q, इसका मीनिंग क्या होता है, इफ P देन Q। सो गाइस इफ P इंप्लाइज दैट Q का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट का निगेशन, दैट इज निगेशन P और Q। क्लियर, परफेक्ट। सो P इंप्लाइज दैट Q दैट इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P और Q। पहले वाले का निगेशन, बीच में और लिखना है, बाद में क्या लिखना है बच्चों, Q। अगर आपको दिया है P डबल इंप्लाइज दैट Q, सो डबल इंप्लाइज मतलब क्या होता है, कंडीशन दोनों के ऊपर है, Q के ऊपर भी है P के ऊपर भी है। जब आप Q के ऊपर कंडीशन दोगे तो बोलो क्या आएगा, P इंप्लाइज दैट Q। और जब आपने Q के ऊपर P के ऊपर कंडीशन दिया तो बोलो क्या आएगा, Q इंप्लाइज दैट P। अब मुझे दोनों लेना है, इसलिए बीच में क्या लिखेंगे हम लोग, एंड, कंफर्म। और जैसे इंप्लाइज है आपने सीखा हुआ है, पहले वाले का निगेशन और सेकेंड वन कॉपी कर दो, फिर बीच में एंड लिख करके पहले वाले का निगेशन और सेकेंड वन कॉपी करो। देखा आपने कितना आसान था, जी हाँ। तो आपने देख लिया। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, आप यहां देखो सबसे राइट में, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, आपको मैं बता देना चाहता हूं डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में। जैसे अगर यहां पे लिखा है निगेशन ऑफ P एंड Q, तो ये जो निगेशन है गाइस ध्यान देना, ये निगेशन P के ऊपर भी अप्लाई होगा, एंड के ऊपर भी अप्लाई होगा और Q के ऊपर भी अप्लाई होगा। सो क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं निगेशन को अंदर भेजूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, सो हो जाएगा P का निगेशन, एंड का हो जाएगा और बोलो Q क्या हो जाएगा, निगेशन Q। देखा आपने, दिस इज वन डी मॉर्गन्स लॉ। सेकंड डी मॉर्गन लॉ बोलो क्या हो जाएगा, इसने दे दिया निगेशन ऑफ P, सॉरी यहां पे मैंने एंड लिख दिया, यहां पे लिखना है मुझे और, गलती से, यस। तो दिस इज P और Q। अब जैसे मैं निगेशन अंदर भेजूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा, P का निगेशन मतलब निगेशन P, और का हो जाएगा एंड, Q का बोलो क्या हो जाएगा, निगेशन Q। सो देखा आपने, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना ही चाहिए। अगर इतना आपको पता है तो आपको निगेशन बहुत आसान लगने वाला है। मैं फिर से बोल देना चाहता हूं कि मैक्सिमम टाइम आपके बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इतना होने के बाद चलो थोड़ा सा और मैं आपको सिखाता हूं नया कॉन्सेप्ट, जिसे हम बोलते हैं कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। ओके, तो याद रखना कई बार एग्जाम में भी पूछा गया इस पॉजिटिव, जस्ट वेट, कंट्रापॉजिटिव, परफेक्ट। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, ध्यान देना आप लोग इन चीजों पे। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव एग्जैक्टली होता क्या है, ध्यान से सुनो। ये जो आपका कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, याद रखना बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट का ही निकलता है और किसी स्टेटमेंट का नहीं। मतलब किसका निकलेगा, P इंप्लाइज दैट Q का। तो चलो फटाफट निकालते हैं, कन्वर्स, फिर बोलो क्या आएगा बच्चों, सेकेंड वन इज इनवर्स, एंड थर्ड वन आपका आने वाला है, बोलो क्या, जी हां, कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो क्या होता है वन बाय वन, मैं आपको इसको याद करने का तरीका भी बता दूंगा। अब ध्यान देना, अगर आपने को याद होगा 10th में आपने कॉन्सेप्ट सीखा था, कॉन्सेप्ट इन द सेंस कोई भी थ्योरम जब आप सीखते थे, सो थ्योरम के अंदर गिवन होता था, फिर गिवन के बाद हमें प्रूफ मिलता था। जब उसका कन्वर्स होता था तो उल्टा हो जाता था, मतलब जो गिवन है वो बन जाता था प्रूफ, और जो प्रूफ है वो बन जाता था गिवन, मतलब जस्ट उल्टा हो जाता था। सेम यहां पे बच्चों, अगर मैं बोलता हूं P इंप्लाइज दैट Q, सो P इंप्लाइज दैट Q का बोलो कन्वर्स क्या हो जाएगा, Q इंप्लाइज दैट P। ओके, एंड अगर मुझे निकालना है इनवर्स, सो इनवर्स बोलो कैसे निकालेंगे हम लोग, P इंप्लाइज दैट Q के अंदर क्या लगा देंगे, निगेशन। सो बोलो क्या हो जाएगा, निगेशन P
इंप्लाइज दैट नेगेशन Q। अब निकालना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, याद रखना C फॉर कॉन्ट्रा पॉजिटिव, C फॉर कन्वर्स। सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालने के लिए आप C फॉर कन्वर्स के पास जाओगे और हर स्टेटमेंट में क्या लगा दोगे, नेगेशन। तो बोलो क्या मुझे मिलेगा, नेगेशन Q इंप्लाइज दैट नेगेशन P। सो कन्वर्स बोलो क्या होता है बच्चों, Q इंप्लाइज दैट P। इनवर्स क्या होता है, नेगेशन P इंप्लाइज दैट नेगेशन Q। एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, नेगेशन Q इंप्लाइज दैट नेगेशन P। सो दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। चलो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.8। सो 1.8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या लिखा है, राइट नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पे चार क्वेश्चन दिए हैं। ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट, देन सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। चलो फर्स्ट करते हैं। जो आप फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखोगे तो ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, ये आपका एक पार्ट है। उसके बाद इफ दिया इट इज नाइट। सो यहां पे बच्चों दो स्टेटमेंट दिए गए मेरे पास। तो जब कभी भी आपको कंपाउंड स्टेटमेंट देगा तो याद रखना आप लोग कि कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर एक चीज अपने दिमाग में रख लो कि उसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही उसे मैं गाइस इसका नेगेशन निकाल सकता हूं। तो चलो देखते हैं यहां पे क्या है। सो जो इफ के बाद दिया, ध्यान से देख रहे होगे। सो इफ के बाद जो भी दिया उसको हम लोग लेट कर लेते हैं P। सो लेट P इट इज नाइट। उसके बाद जो बचा कौन है, Q। सो यहां पे Q कौन होगा बच्चों, all the stars are shining. Okay, all the stars are shining. Perfect. So इसका हम निकालते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। सो सिंबॉलिक, एक मिनट जस्ट मुझे इसको रफ करने दो। यस, सिंबॉलिक फॉर्म। ओके बच्चों, तो सिंबॉलिक फॉर्म बोलो क्या होगा, इफ देने। सो इफ के बाद जो भी आने वाला है दैट इज व्हाट, यस P हो गया, इंप्लाइज दैट ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग को हमने क्या ले लिया, Q। सो अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा आपको याद होगा कि P इंप्लाइज दैट Q का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले का निगेशन, मतलब निगेशन P और Q यहां पे कौन है बच्चों, सेकेंड वन, राइट। फिर हम लोग क्या करने वाले बोलो, यहां पे इसका निगेशन निकालेंगे। सो निगेशन कैसे आएगा बोलो, निगेशन। तो निगेशन निकालने के लिए हम लोग निगेशन अप्लाई करेंगे स्टेटमेंट पे। तो निगेशन P और Q। अब हम निगेशन को अंदर भेजने वाले बच्चों। जैसे ही मैं निगेशन को अंदर भेजूंगा तो निगेशन और निगेशन देखो सब लोग, ये निगेशन इस निगेशन P के साथ जाएगा तो बोलो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ P। फिर ये जो और आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है ये और। सो ये जो और है ये बन जाएगा आपका एंड, राइट। ये हो गया एंड और Q पे लगा तो क्या हो जाएगा, निगेशन Q। मतलब निगेशन हमारा बोलो क्या मिल गया, P एंड निगेशन Q। अब इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखता हूं P। बोलो P क्या, इट इज नाइट। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इट इज नाइट। उसके बाद क्या लिखा है, एंड का ऑपरेशन है तो क्या लिखेंगे, एंड। अब आता है निगेशन Q। सो बच्चों आपको ध्यान से देखोगे ना तो ये जो आपका Q है क्या लिखा है यहाँ पे, ऑल दी स्टार्स आर शाइनिंग। तो इसका निगेशन बोलो क्या हो जाएगा, ऑल के प्लेस में लिखेंगे सम। तो सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग, क्लियर, परफेक्ट। ये बहुत ही बेसिक और सॉरी नॉट शाइनिंग, शाइनिंग, परफेक्ट, ठीक है। तो इतना बेसिक था ये। चलो सेकंड करते हैं हम लोग। यहां पे तो सेकंड देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, सेकंड में क्या दिया है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n+1 इज ग्रेटर देन 0। तो बहुत इजी है, फॉर ऑल का बोलो क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट। फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हमने कॉपी किया। ये जो हमारा n+1 ग्रेटर देन 0 है, ये n+1 ग्रेटर देन कहीं भी है आप क्या यूज करोगे, लेस देन। और ग्रेटर देन के साथ में इक्वल टू साइन है क्या, जी हाँ नहीं है। अगर ये नहीं है तो हम लोग को इक्वल टू साइन यूज करना पड़ेगा। सो लेस देन और इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का निगेशन। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब निगेशन क्या हो जाएगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा। अब यहां पे क्या दिया बोलो, n² + 2 इज ऑड नंबर। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, n² + 2 इज नॉट ऑड नंबर। देखा आपने, तो बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं इसके अंदर। हमेशा देयर एग्जिस्ट है तो फॉर ऑल लिखना है, फॉर ऑल है तो देयर एग्जिस्ट। उसके बाद जो हमारा ये बिलोंग्स टू होता है, मतलब n बिलोंग्स टू, उसको टच नहीं करना होता है। उसके बाद जो भी दिया है हमेशा याद रखना उसका निगेशन निकालो। लास्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। तो सम के प्लेस में क्या हो जाएगा, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर।
अब क्वेश्चन के अंदर आपको नॉट दिया क्या, देखो आर के बाद डिफरेंशिएबल है, मतलब हमारा जो क्वेश्चन के अंदर नॉट नहीं दिया है, तो जब निगेशन लगाएंगे या निगेशन निकालेंगे तो नॉट लगा देंगे। सो ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर, ये उसका बोलो क्या हो गया बच्चों, निगेशन। तो कितना आसान था 1.8 का फर्स्ट क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं। सो आगे मूव करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख ही रहा होगा, यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। सो हम लोग के पास पहला क्वेश्चन क्या दिया है, बोलो P implies that R and Q। अपने दिमाग में एक बात याद रख लो, जब कभी भी आपको implies और डबल implies आएगा तो पहले उसका फॉर्मूला लगा दो। सो यहां पे P implies that R आ गया ना, उसका फॉर्मूला अप्लाई करो। सो implies क्या बोलते हैं बच्चों, पहले वाले का निगेशन। यहां पे पहला कौन है, बोलो P, तो उसका निगेशन मतलब निगेशन P, राइट। बीच में क्या आएगा और, फिर दूसरा वाला एज इट इज कॉपी करना है, मतलब R को ऐसे ही कॉपी कर दो, फिर एंड क्यू लिख दो। देखा आपने, सो P implies that R मतलब पहले वाले का निगेशन बीच में और फिर हमने R को कॉपी कर दिया। अब मुझे इसका निकालना है निगेशन, तो मैं क्या लिखूंगा, निगेशन। क्लियर, और निगेशन लिखने के बाद ये जो पूरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है, कौन सा स्टेटमेंट बच्चों, निगेशन P और R, आगे क्या लिखा है एंड Q, उसके आगे क्या लगाना है, निगेशन का साइन। अब इस निगेशन को बहुत ध्यान से देखना सब लोग, इस निगेशन को एक बार मैं P के पास भेजूंगा, एक बार और के पास, फिर R के पास, फिर एंड, फिर आपका जाएगा Q के पास, मतलब सबके पास जाने वाला इन शॉर्ट। तो अगर सबसे पहले आएगा निगेशन, देखो मैं एक फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, तो निगेशन ऑफ निगेशन P हो जाएगा, फिर ये जो और दिया वो बन जाएगा एंड, R के पास गया तो क्या हो जाएगा, निगेशन R। क्लियर, इसको मैं एकदम अच्छे से लिख देता हूं R को, या हाँ निगेशन R। फिर देखो एंड दिया आपको, तो एंड को क्या हम लिख देंगे, और कर देंगे, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दो अच्छे से। फिर उसके बाद Q दिया, तो बोलो Q का क्या हो जाएगा, निगेशन Q। सो जब कभी भी आप निगेशन अंदर भेजते हो तो उसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। बोलो क्या बोलते हैं बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर, परफेक्ट। देन नेक्स्ट आपका आता है निगेशन, निगेशन गया, सो निगेशन निगेशन का बोलो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, एंड कॉपी किया, निगेशन R हमने एज इट इज कॉपी कर दिया, फिर और है, फिर बोलो क्या हो जाएगा आपका, निगेशन Q। तो ये हमारा बोलो कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन होने के बाद अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास। बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं, क्या लिखा है देखो, निगेशन ऑफ P और Q इंप्लाइज दैट R। बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे, ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट है, उसके बीच में इंप्लाइज है। तो मैंने क्या बोला है, पहले हम लोग इंप्लाइज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन, फिर और, फिर सेकंड स्टेटमेंट कॉपी करना होता है, ये था ना रूल आपका, फर्स्ट वाले का निगेशन, फिर और, फिर सेकंड वन एज इट इज। तो फर्स्ट वन क्या है आपका, निगेशन ऑफ P और Q। देखा आपने कितना आसान लगा ये, यस। फिर R हमने कॉपी कर दिया, सो बोलो क्या हो जाएगा, निगेशन निगेशन गया, निगेशन निगेशन गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, बोलो P और Q। कंफ्यूज नहीं होना, ये P और Q के बाहर का नंबर है, तो होल निगेशन अप्लाई हो रहा है। होल निगेशन मतलब निगेशन निगेशन कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा, P और Q। उसके बाद बाहर क्या यहाँ पे और, फिर यहाँ पे लिख दो R। अब इसका मुझे निकालना है निगेशन, तो मैं क्या लिखूंगा, निगेशन, उसके बाद पूरा स्टेटमेंट लिखने वाला बच्चों P और Q और R, देन होल निगेशन। अब निगेशन को अंदर भेजो, बोलो क्या हो जाएगा, P के पास गया तो निगेशन P, उसके बाद और है तो बन जाएगा एंड, Q के पास गया तो निगेशन Q, उसके बाद और है तो बन जाएगा एंड, R के पास गया तो निगेशन R। तो ये हमारा क्या हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ। तो अगर बोलते हैं ना लोग कि हाँ रूल्स ऑफ निगेशन, तो यही होता है आपका, ठीक है। और उसके पहले जो आपने रूल अप्लाई किया वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन के पास आते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, थर्ड मैं यहां पे लिख रहा हूं नीचे की तरफ। सो थर्ड यहां पे क्या दिया है, निगेशन ऑफ P एंड Q एंड निगेशन Q और निगेशन ऑफ R। ओके, सो निगेशन ऑफ R यहां पे हो गया बराबर, परफेक्ट। अब हमको इसका निकालना है निगेशन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर इंप्लाइज डबल इंप्लाइज कुछ नहीं दिया है, तो फटाफट निगेशन लगा दो पूरे स्टेटमेंट में। तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, निगेशन P एंड Q एंड निगेशन Q और निगेशन ऑफ R। हमने क्वेश्चन कॉपी किया। अब जैसे ही मैं निगेशन को अंदर भेजूंगा, सो निगेशन ऑफ निगेशन P, बोलो क्या हो जाएगा, P, परफेक्ट। एंड का और Q का हो जाएगा निगेशन Q, ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन। फिर एंड है तो एंड का बन जाएगा और। अब इस निगेशन Q के पास गया निगेशन, तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन Q, दैट इज Q, और का एंड निगेशन ऑफ निगेशन R इज व्हाट, R। देखा आपने, सो कितना आसानी से हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने निगेशन का भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दिया।
तो गाइस इतना होने के बाद चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमने लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अरे क्या बात है, राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर अच्छा क्वेश्चन है तो कन्वर्स इनवर्स कंट्रापोजिटिव, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलो तो पहले जब कभी भी आपको कन्वर्स इनवर्स कंट्रापोजिटिव पूछेगा स्टूडेंट ना, सबसे पहले आप ना देखो कितने स्टेटमेंट है। नो डाउट इफ एंड देन का ही क्वेश्चन रहेगा, इसके अंदर 2 स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पे बोलो पहला स्टेटमेंट कौन है, इट स्नोज। ओके देखो ये वाला, एंड देन के बाद दे डू नॉट ड्राइव द कार, ये क्या हो गया आपका क्यू। क्लियर, चलो फटाफट करते हैं। सो लेट पी, पी क्या है बच्चों, इट स्नोज, एंड क्यू, बोलो क्यू क्या यहाँ पे, दे डू नॉट ड्राइव दी कार। अब हमें क्या निकालना है, बोलो कन्वर्स, बोलो क्या निकालना है बच्चों, कन्वर्स। तो अभी ध्यान से सुनो, कन्वर्स निकालना है मुझे। सो कन्वर्स क्या होता है सबको पता है, राइट, क्यू इंप्लाइज दैट पी। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, इनवर्स। बोलो इनवर्स क्या था बच्चों, याद है ना, पी इंप्लाइज दैट क्यू। क्योंकि देखो एक सिंपल सा मैं छोटा सा यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पे, सिंबॉलिक फॉर्म जो होगा एस एफ, वो बोलो क्या आएगा, पी इंप्लाइज दैट क्यू, याद है ना। हाँ, सो इस पी इंप्लाइज दैट क्यू का कन्वर्स बोलो क्या आएगा, के इंप्लाइज दैट पी। और जब आप निकालने जाओगे कन्वर्स तो पी इंप्लाइज दैट क्यू में लगा दो निगेशन, तो निगेशन पी इंप्लाइज दैट निगेशन क्यू। और अगर निकालोगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलो क्या मिलने वाला है आपको, जी हाँ, निगेशन क्यू इंप्लाइज दैट निगेशन पी। मतलब कन्वर्स में लगाना है निगेशन, ठीक है। निगेशन इन द सेंस खाली स्टेटमेंट में निगेशन लगाना है और पूरा एक्चुअल में निगेशन नहीं अप्लाई करना है। चलो फटाफट कर देते हैं हम लोग इसके अंदर। सो अभी ध्यान से देखो सब लोग, कन्वर्स तो क्यू इंप्लाइज दैट पी, इंप्लाइज दैट क्या मतलब इफ देन है। सो इफ क्यू देन पी, यहां पे क्यू कौन है, इफ दे डू नॉट, they do not drive the car, drive the car। उसके बाद क्या लिखा बच्चों, देन के बाद क्या आएगा बोलो, पी, पी यहां पे क्या, इट स्नोज। ओके, इट SNOWS, देखा आपने। सो इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन इट स्नोज। क्लियर। इनवर्स के बारे में बात करते हैं। इनवर्स में क्या लिखा है, निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू, मतलब ये भी इफ देन वाला क्वेश्चन ही है। सो इफ निगेशन पी, सो पी के यहां पे इट स्नोज, सो इट स्नोज का निगेशन क्या हो जाएगा, इट डज नॉट स्नो। ओके, देन अब हमें क्या निकालना है, निगेशन क्यू। सो यहां पे क्यू क्या है, दे डू नॉट ड्राइव द कार, उसका निगेशन क्या हो जाएगा, दे ड्राइव द कार, क्योंकि यहां पे निगेशन ऑलरेडी लगा हुआ है तो निगेशन निकालना पड़ेगा, दे ड्राइव द कार। सो दे ड्राइव दी कार, देखा कितना आसान था। आते यहां पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव, बच्चे कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या आपका, निगेशन क्यू इंप्लाइज दैट निगेशन पी। सो निगेशन क्यू इंप्लाइज आ गया, मतलब फिर से हम बोलेंगे इफ, और निगेशन क्यू बोला मतलब क्यू के पास जाते हैं और क्या लिखा है क्यू के अंदर, दे डू नॉट ड्राइव द कार, तो दे डू नॉट ड्राइव द कार का निगेशन क्या हो जाएगा, जी हां, दे ड्राइव दी कार। देन उसके बाद क्या, निगेशन पी। सो पी यहां पे क्या, इट स्नोज, तो निगेशन पी क्या हो जाएगा, इट डज नॉट स्नो। क्लियर, परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव कैलकुलेट करते हैं। अगर हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में, क्या लिखा है लोग, इफ ही स्टडीज देन ही विल गो टू कॉलेज। अब इसी का आप निकाल सकते हो आराम से कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव, तो उसके लिए मैं नहीं बोलूंगा, क्लियर, कि कैसे निकालना है उसका कन्वर्स इनवर्स कंट्रा पॉजिटिव। इजी क्वेश्चन है, सेम वे से आपको करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे मूव करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन और आसान लगने वाला है, क्योंकि विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन स्टेट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले में क्या दिया है, P इंप्लाइज दैट Q और P इंप्लाइज दैट R। तो आपको क्या निकालना है, इसका निगेशन। सो निगेशन निकालने के पहले क्या अप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला, क्योंकि इंप्लाइज का निगेशन नहीं आता। सो P इंप्लाइज दैट Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, निगेशन P, पहले वाले का निगेशन और दूसरा कॉपी करो, फिर हमने ये बीच का और कॉपी कर दिया। P इंप्लाइज दैट R का बोलो क्या हो जाएगा, निगेशन P और R। सिंप्लीफाई करने के बाद लिखेंगे निगेशन, तो बोलो क्या लिखेंगे बच्चों, निगेशन ऑफ फुल स्टेटमेंट। फुल में कौन आएगा, दो लोग आएंगे, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड कौन है बोलो, निगेशन P और Q, फिर निगेशन P और R, और बीच में क्या था और। अब ध्यान से देखो, अभी आप निगेशन पहले किसका लोगे, निगेशन P का, तो बोलो मुझे क्या मिलेगा P, क्योंकि निगेशन ऑफ निगेशन P इज P। फिर आप किसका लोगे, और का,
तो और का बोलो क्या बन जाएगा एंड, फिर किसका लोगे क्यू का, तो क्या बन जाएगा आपका निगेशन क्यू, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके दो। फिर आगे किसका लोगे बच्चों और का, तो बोलो और का क्या बन जाएगा एंड, फिर किसका लोगे निगेशन पी का, तो निगेशन ऑफ पी का निगेशन क्या हो जाएगा पी। उसके बाद किसका लोगे और का, सो बोलो और का क्या बन जाएगा एंड, फिर किसका लोगे बच्चों आर का, और आर का निगेशन हो जाएगा निगेशन आर। देखा आपने कितना आसान था। और क्या रीजन देना है डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि जब कभी भी आप निगेशन को अंदर भेजते हो तो कौन सा लॉ लगता है डी मॉर्गन्स लॉ। और यहां पे आपने कौन सा लॉ अप्लाई किया था कंडीशनल लॉ, दिखा दो आप लोग कंडीशनल लॉ। क्लियर, वेरी गुड। इसी तरीके से आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन के पास। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है बोलो, P double implies that Q और negation Q implies that negation of R। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट पर सिंप्लीफाई करते हैं। तो डबल इंप्लाइज क्या बोलता है याद है ना, कंडीशन दोनों के ऊपर है, एक बार Q के ऊपर बीच में एंड डाल के, एक बार P के ऊपर, तो Q इंप्लाइज दैट P, ठीक है। और निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन R हमने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब हम इंप्लाइज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हर जगह। सो बच्चों इंप्लाइज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले का निगेशन बीच में और फिर सेकेंड वन एज इट इज, पहले वाले का निगेशन बीच में और सेकेंड एज इट इज। सो पहले वाले का निगेशन क्या हो जाएगा बोलो निगेशन P और Q, फिर एंड कॉपी कर दिया, Q इंप्लाइज दैट P, बोलो क्या हो जाए बच्चों निगेशन Q और P, ओके। फिर हमने और कॉपी किया, और यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे जो मैं करने वाला हूं निगेशन Q इंप्लाइज दैट निगेशन R, तो पहले वाले का निगेशन मतलब निगेशन ऑफ निगेशन Q, ओके, बीच में और फिर सेकेंड वन एज इट इज, कंफ्यूज होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, पहले वाले का निगेशन बीच में और सेकेंड वन एज इट इज, समझ गए। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग इसको, हम लोग तो निगेशन P और Q देन एंड निगेशन Q और P, उसके बाद हमने और लिखा, निगेशन ऑफ निगेशन Q क्या हो जाएगा Q, और फिर निगेशन R हमने कॉपी कर दिया। इतना हमारे पास आ चुका है। अब हमको निकालना है एक्चुअल में निगेशन, देखो मैं इसके बाद यहां कर रहा हूं, सो निगेशन निकालना है बच्चों। तो निगेशन कैसे निकालोगे, लगा दोगे निगेशन पूरे के साथ में, सो क्या होगा बोलो निगेशन P और Q, राइट, एंड निगेशन Q और P, निगेशन Q और P, ठीक है, करली ब्रैकेट देता हूं सो दैट कि यहां पे डिफरेंशिएट हो पाए, और Q और निगेशन R, Q और निगेशन R। अब फटाफट सबके पास हम लोग जाएंगे निगेशन को, एक बार निगेशन P के पास, फिर और के पास, फिर Q, फिर एंड, फिर निगेशन Q और P, फिर और Q और निगेशन R। क्लियर, वन बाय वन लेके जाते हैं। तो बोलो क्या आएगा आपका निगेशन ऑफ निगेशन P इज P, और का एंड Q का हो जाएगा निगेशन Q, और एंड का और निगेशन ऑफ निगेशन Q क्या हो जाएगा Q, और का एंड P का हो जाएगा निगेशन P, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दो यहां से, फिर और का एंड, फिर बोलो क्या हो जाएगा निगेशन Q एंड निगेशन ऑफ निगेशन R इज R। देखा, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर दिया। क्लियर, सो ये आपको इजी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं बताने वाला हूं क्योंकि तो इजी है, एकदम इजी है, आप आसानी से उसे कर सकते हो। तो बच्चों ये लगभग चौथा क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन था इस पूरे एक्सरसाइज का, और इसके अंदर ये 4 ही क्वेश्चन थे लगभग जो मैंने सारे के सारे फिनिश कर दिए। आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीजें अच्छी लगी हैं, और अगर अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, राइट, और साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करो गाइस। एंड हम लोग विदा लेते हैं क्योंकि आज हमने लगभग ये टॉपिक खत्म कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें आपको थोड़ा सा मैं रूल्स एक्सप्लेन करूंगा और थोड़ा सा वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट भी सिखाने वाला हूं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।